आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। इसका मानी यह है कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। जो दिल से आह निकलती है वो यूं ही नहीं निकलती, परेशानियों दर्द पीड़ा के बाद आह निकलती है। पर इससे पहले कि वो आह खुदा तक भगवान तक पहुंचे और उस शिद्दत के साथ पहुंचे और उसके दरबार में उसे स्वीकार किया जाए और उसके बाद वो असर करे, वापस आप तक आए, उसमें एक उम्र लगती है। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी परेशानी हुई आपने आह किया और मान ली जाएगी। वक्त लगता है और कई बार उम्र लगती है। तो आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। जुल्फ के सर मतलब यह कहा जाता है कि मान लो आपने कोई काम अपने हाथ में लिया, तो जब वो काम में आप पूरी तरह सफल हो गए एक लंबी जद्दोजहद के बाद, तो हम कहते हैं कि हमने वो काम सर कर लिया, हमने उस काम पे फतह पा ली। तो जुल्फ के सर मतलब महबूब की जुल्फ तक हाथ के पहुंचाने की इजाजत मिल जाए। वो वक्त कब आएगा जब तुम इस चीज की मुझे इजाजत दोगे। तो आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। तुम्हें देख करके पाने की जो इच्छा दिल में उठी है, जो आह उठी है, उसको तो एक उम्र लगेगी पूरा होने तक। पर कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। पर मैं क्या तब तक जी भी पाऊंगा जब तक कि तेरी जुल्फों पे हाथ लगाने की मुझे इजाजत मिलेगी। इतना लंबा क्या मैं जी पाऊंगा। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। जो आशिकी है वो कहती है सब्र कर, सब्र कर, और तमन्ना बेताब। तमन्ना है तो दिल में उठती रहती है, बेताब है। तो एक तरफ आशिकी जो कहती है सब्र कर, और दूसरी तरफ मन में तमन्ना जो कहती है कि अभी पाले, इसी वक्त पाले। तो इन दोनों के बीच में मेरा दिल अटका है, और दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। सब्र तलब बनूं या बेताब बनूं। तो आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। हमने माना कि जब तुम्हें पता लगेगा कि हम अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, तुम तगाफुल नहीं करोगे, तुम देर नहीं करोगे, नजरअंदाज नहीं करोगे, पर खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। पर तुम तक खबर पहुंचने में भी तो वक्त लगेगा। तुम तो खबर मिलने के बाद ही आओगे, पर हम तो तुम्हें खबर मिलने से पहले ही खाक हो जाएंगे। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। तो दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक यानी मैं हूं बेकरार, और वो है बेजार यानी बेपरवाह, उनको हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। या इलाही ये माजरा क्या है, इस दर्द की दवा क्या है। नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी हैं। तेरी जुल्फें जिसके बाजू पर परेशान हो गईं। रंज यानी दर्द, रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी हैं। तेरी जुल्फें जिसके बाजू पर परेशान हो गई। रंज यानी दर्द से खुगर यानी अभ्यस्त हो जाता है जब इंसान, तो दर्द मिट जाता है। जब दर्द बहुत ज्यादा कई बार होता है तो इंसान उसका अभ्यस्त हो जाता है और उसका एहसास खत्म हो जाता है। तो जब दर्द से अभ्यस्त हो जाता है इंसान तो मिट जाता है दर्द। रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि आसान हो गई। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, यार से मुलाकात होती। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठा जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता।
तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठा जाना। तो अगर तुझे ये लगता है कि तेरे वादे की वजह से हम इतने बरस जी गए, तो इस बात को तू झूठ मान, क्योंकि अगर तेरे वादे पर मुझे एतबार ही हो गया होता तो मैं खुशी से मर गया होता। तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठा जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। देखिए पाते हैं उस शाख बुतों से क्या फैज, एक बरहमन ने कहा है कि ये साल अच्छा है। उस शाख यानी मोहब्बत करने वाले, बुत यानी मूर्तियों से। तो देखिए पाते हैं उस शाख बुतों से क्या फैज, यानी देखते हैं कि जो मोहब्बत करने वाले हैं वो जो मूर्तियों के सामने जाकर के अपने दिल की दुआ मांगते हैं उनको क्या मिलता है। देखिए पाते हैं उस शाख बुतों से क्या फैज, एक बरहामन ने कहा है कि ये साल अच्छा है। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। दोस्त गमखारी में मेरी सही फरमावेंगे क्या, गमखारी यानी हमदर्दी। दोस्त गमखारी में मेरी सही फरमावेंगे क्या, जख्म के भरते तलक नाखून न बढ़ जावेंगे क्या। तो मेरे दोस्त हमदर्दी में क्या मेरे लिए कोशिशें नहीं करेंगे, पर जख्म के भरते तलक नाखून न बढ़ जावेंगे क्या। कि अगर दोस्त मुझे हमदर्दी दें भी तो भी क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये जख्म ऐसा है कि एक बार ठीक हुआ तो मैं इसे फिर खुरे दूंगा, मेरे नाखून तो बढ़ चुके होंगे। बेनियाजी ये हद से गुजरी बंदा परवर, कब तलक हम कहेंगे हाल दिल और आप फरमाएंगे क्या। बेनियाजी यानी बेपरवाही, हद से गुजरी बंदा परवर। हुजूर आपकी बेपरवाही तो इस तरह हद से गुजर गई है कि कब तलक हम कहेंगे हाल दिल और आप फरमाएंगे क्या। कि हुजूर आप इस कदर बेपरवाह हैं कि आपके सामने बैठकर हम आपको अपना हाल दिल सुनाते हैं, आप पूरी बात सुन लेते हैं और आखिर में कहते हैं क्या कहा तुमने, जरा दोबारा बताना। तो दोस्त गमखारी में मेरी सही फरमावेंगे क्या, जख्म के भरते तलक नाखून न बढ़ जावेंगे क्या। बेनियाजी हद से गुजरी बंदा परवर, कब तलक हम कहेंगे हाल दिल और आप फरमावेंगे क्या। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। बाजी चाहे अतफाल यानी बच्चों के खेलने का मैदान, और शबो रोज यानी दिन और रात। तो बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, बच्चों के खेलने का मैदान है दुनिया मेरे आगे। होता है शबो रोज दिन और रात तमाशा मेरे आगे। मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। कहो जो हाल तो कहते हो मुद्दा कहिए, तुम ही कहो कि जो तुम यूं कहो तो क्या कहिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी के सामने अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो आप अपनी बात को तफसील से लंबे में कहते हैं, पर सामने वाले के पास वक्त नहीं होता, वो कहता नहीं मुद्दे पे आइए। तो ये वही बात है, कहूं जो हाल तो कहते हो मुद्दा कहिए, तुम ही कहो कि जो तुम यूं कहो तो क्या कहिए। वो नश्तर सही पर दिल में जब उतर जावे, निगाह नाज को फिर क्यों ना आशना कहिए। निगाह नाज यानी मोहब्बत भरी नजर, आशना यानी दोस्त। तो वो नश्तर सही, मोहब्बत भरी निगाह एक तरह से नश्तर है जो दिल में उतर जाती है और मुझे खत्म कर देती है। पर चूंकि वो दिल में उतर जाती है तो फिर मैं उसे दोस्त क्यों ना कहूं, मोहब्बत करने वाली क्यों ना कहूं वो निगाह, क्योंकि दोस्त ही तो तुम्हारे दिल में भी उतर सकते हैं। वो नश्तर सही पर दिल में जब उतर जावे, निगाह नाज को फिर क्यों ना आशना कहिए। दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैंने अच्छा हुआ बुरा न हुआ। दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैंने अच्छा हुआ बुरा न हुआ। जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ। जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मेरा जो दर्द है वो लाइलाज था। अच्छा हुआ उसने दरवा की मिन्नत नहीं की,
उसने दवा का एहसान नहीं लिया, क्योंकि दवा ले भी लेता तो वो ठीक नहीं होता, लेकिन उसके एहसानों तले दब जाता। मिन्नत कशे दवा, यानी उसने दवा की मिन्नत नहीं की। तो दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैंने अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। मैंने तो अच्छा होना ही नहीं था, लेकिन कम से कम उससे बुरा जो हो सकता था वो नहीं हुआ कि मेरा दर्द दवा के सामने मिन्नत में झुका नहीं और उसका एहसान मंद नहीं हुआ। जमा करते हो क्यों रकीबों को, दुश्मनों, रकीबों दुश्मनों, जमा करते हो दुश्मनों को क्यों, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ। मुझे तो थोड़े बहुत गिले करने थे जाने से पहले तुमसे, पर तुमने इन रकीबों को इकट्ठा करके उसका तमाशा बना दिया। जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ। जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। जो जान भी मैंने दी, तो ये तो जान दी हुई भी खुदा की थी, तो अगर ये मैंने दे भी दी खुदा को वापस, तो इसमें कौन सा हक अदा हुआ। हक तो तब अदा होता जब मैं कुछ ऐसा देता जो उसने मुझे नहीं दिया था। जो जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ।